क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर एक ऐसी जगह हो सकती है जो विज्ञान, तर्क और समझ से परे हो? एक ऐसी जगह जो हमारे अस्तित्व के रहस्यों से जुड़ी हो और जहां जाने का साहस शायद ही किसी ने किया हो। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। यह पर्वत न केवल अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने अनसुलझे रहस्यों और विचित्र घटनाओं के कारण भी। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इसे आज तक कोई नहीं जीत पाया? जी हां, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को पार करने वाले हजारों लोगों के बावजूद कैलाश पर्वत पर कोई भी कदम रखने का साहस नहीं कर सका। इस रहस्यमयी पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करने वालों के साथ क्या हुआ, यह कहानी आपको रातों को सोने नहीं देगी। 20वीं सदी के अंत में साइबेरिया के पर्वतारोहियों के एक दल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन जो हुआ वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चढ़ाई के कुछ ही घंटों में उनके शरीर पर उम्र बढ़ने के असामान्य लक्षण दिखने लगे। उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से बढ़ने लगे, मानो उन्होंने दशकों इस पहाड़ पर गुजारे हों। लेकिन असल में वे वहां सिर्फ कुछ ही घंटे रहे थे। डर से थरथराते हुए उन्होंने तुरंत लौटने का फैसला किया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या यह पहाड़ उन्हें छोड़ने वाला था? जिस दिन उन्होंने इस पर्वत पर कदम रखा, उनके जीवन की उलटी गिनती शुरू हो गई थी। उस साहसिक अभियान के 1 साल के भीतर सभी पर्वतारोहियों की मौत हो गई, और उनकी मौत जितनी रहस्यमयी थी, उतने ही विचित्र थे उनके हालात। जो पर्वतारोही जवान थे, उनकी त्वचा झुर्रियों से भर गई थी। उनकी मौत बुढ़ापे से हुई। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? अब एक सवाल उठता है, क्या कैलाश पर्वत कोई साधारण पहाड़ है? अगर यह पर्वत सचमुच एलियंस द्वारा बनाया गया था, तो क्या यह उनका अंतरिक्ष यान हो सकता है, या शायद उनकी किसी उन्नत तकनीक का नमूना? हिंदू धर्म में देवताओं की कहानियों को देखें तो लगता है कि वे केवल दैवीय शक्तियों से नहीं, बल्कि अत्यधिक उन्नत तकनीकों से लैस थे। उड़ने वाले वाहन, ध्वनि से संचालित हथियार और ऐसी घटनाएं जो परमाणु विस्फोट जैसी लगती हैं। क्या यह सब एलियंस के साथ हुई मुठभेड़ों की ओर इशारा करते हैं? और क्या आपने कभी गौर किया है कि कैलाश पर्वत की ढलानों के रंग अलग अलग क्यों हैं? 1999 में डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत की जांच के दौरान जो अनुभव किया, वह आपको चौंका देगा। उन्होंने दावा किया कि रात की खामोशी में पर्वत के भीतर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक गिरते पत्थर की आवाज जो स्पष्ट रूप से पहाड़ के अंदर से आई थी। मुल्दाशेव ने इसे प्राचीन सुपर ह्यूमंस द्वारा बनाया गया पिरामिड कहा। उनका मानना था कि यह संरचना पृथ्वी के जीवन के मूल रहस्यों से जुड़ी हुई है। लेकिन कैलाश का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। जो पर्वतारोही इस पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश करते हैं, वे खुद को बार बार उसी स्थान पर वापस पाते हैं, मानो पहाड़ उन्हें भटकने पर मजबूर कर रहा हो। कुछ लोग अचानक बिना किसी कारण के बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। कुछ को एक अजीब बीमारी महसूस होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। तो क्या यह पहाड़ अलौकिक शक्तियों का केंद्र है? अब सोचिए, क्या कैलाश पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश करना वाकई एक अच्छा विचार है? कैलाश पर्वत का रहस्य एक ऐसी पहेली है जो सुलझने का इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इसे सुलझा भी सकते हैं, या यह हमेशा एक ऐसा रहस्य बना रहेगा जो हमें प्रेरित करता रहेगा कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं? अगर इस कहानी ने आपको रोमांचित किया है, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, शायद इसी से किसी को एक नई प्रेरणा मिले, एक नया विचार जन्म ले। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ।